उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम विभाग ने लगाया बिजली दरबार। 1 लाख तक की राशि की समस्याओं का किया निपटारा। उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए विभाग ने उठाया कदम। सप्ताह के हर मंगलवार को लगाया जाता है बिजली दरबार। समाधान शिविर में आई 8 से 10 शिकायतें, अधिकांश काम मौके पर ही किया निपटारा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा रोहतक स्थित पावर हाउस के नजदीक राजीव गांधी विद्युत भवन में अधीक्षक अभियंता के कार्यालय में बिजली उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए बिजली दरबार लगाया गया, जिसमें बिजली उपभोक्ता 8 से 10 शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनका बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शिकायतें सुनकर मौके पर ही निपटान किया। इस दौरान कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव विजय कात्याल ने बताया कि 8 से 10 शिकायतें आई थी, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां 1 लाख राशि तक की समस्याओं का निपटान किया गया है। साथ ही सबसे अधिक आने वाली समस्याओं के सवाल पर कहा कि अधिक बिजली के बिल आने, मीटर संबंधित, जुर्माना संबंधित शिकायतों का निपटान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की किसी भी बिजली उपभोक्ता की कोई समस्या है तो वो हर मंगलवार विभाग में लगाए जाने वाले बिजली दरबार में आ सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं। मेरा नाम विजय कत्याल है। मैं कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इस फोरम में, सर्कल लेवल के फोरम में चेयरमैन साहब ऐसे हैं। और आज ये हमारा जो इसका मीटिंग है, हर मंगलवार, हर हफ्ते होती है, हर मंगलवार को 11 से 1:30 बजे तक। और जहाँ तक आज का सवाल है, लगभग 8-10 कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन हम अब डिवीजन लेवल पे भी CJRF को एक्टिव कर दिया गया है। 50,000 तक की पावर जोन की है। 50 से 1 लाख से बीच की है वो इस सर्कल की है, फोरम की। और जो कंप्लेंट्स आई थी ज़्यादातर 50,000 से कम की थी या रूटीन में सॉल्व होने वाली थी, तो उस तरह से उनका निपटारा भेज दिया गया है। और कोशिश यही की जाती है कि यहाँ तक किसी कंज्यूमर का अगर केस आ जाता है तो उसके बाद उसको कोई परेशानी नहीं हो और नहीं उसको जो है इधर उधर टाइम एनर्जी वेस्ट करना पड़े धक्के खाने, ताकि इसकी वर्किंग इफेक्टिव हो। कस्टमर कई तरह के होते हैं, परेशानी हो कि अलग अलग चक्कर काटते हैं विभाग के, लेकिन काम नहीं हो पाता। तो इस सेवा में आने के बाद समाधान की संभावना नहीं, हमारी कोशिश इसमें रही है, 2.5 साल से मैं अभी हूँ इसमें, कि एक तो हमने ये पूरी कोशिश की है कि हमारा जो भी ऑर्डर हो उसके आगे से अपील नहीं जानी। अपील तभी नहीं जाएगी जब वो हम न्याय दे देंगे उसको। और शायद अभी तक हमारे किसी ऑर्डर की अपील गई भी नहीं है ऊपर से। और दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर जो है, जो ऑनेस्ट कंज्यूमर है, खासकर जो टाइम पे बिल पे करता है, उसकी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। जब वो बिल टाइम से पेमेंट करने वाला ऑनेस्ट कंज्यूमर भी जब धक्के खाता है तो महकमे का नाम ज्यादा खराब होता है। किस तरह की शिकायतें ज्यादातर? शिकायतें ज्यादातर बिल रिलेटेड होती हैं, उससे अलावा भी कनेक्शन की भी आ जाती हैं, कोई लाइन शिफ्टिंग के रिलेटेड भी आ जाती है। तो जहाँ भी मतलब हमें इंटरवीन करने का जरूरत समझते हैं वहीं इंटरवीन करते हैं और उसकी रिड्रेसल करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की शिकायतों के लिए इधर उधर घूमते हैं, विभाग के चक्कर काटते हैं? देखिए, जो कोई काम करेगा, कोई गलती भी हो सकती है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग है ना, कंप्यूटर वगैरह सिस्टम ह्यूमन बीइंग ही चलाते हैं, तो गलती होती है इस तरह की। मतलब रेगुलर मीटर रीडिंग ना लेना फॉल्स है, वो हम अलग एक्शन लेते हैं जो डिफॉल्ट पे होता है कर्मचारी। या रीडिंग ही बेस है, रीडिंग ही ठीक नहीं होगी तो बिल ठीक नहीं बनेगा। तो बिल ठीक नहीं बनेगा तो फिर वो कई बार, जैसे अभी केस था, तो मिनिमम का बनता रहेगा, फिर इकट्ठा होता रहेगा, कंज्यूमर को मुश्किल होगी इकट्ठा बिल भरने में। तो देखो, वर्किंग इसीलिए ये बनाए गए हैं फॉरम वगैरह के, कंज्यूमर की दिक्कतें हैं तो बनाए गए हैं ना। इस तरह के केसेस में कंज्यूमर की दिक्कत यही होती है कि बिल तो पे करता है, लेकिन कर्मचारी की जहां तक बात आती है उसकी लापरवाही होती है कि इस तरह का काम नहीं हो, तो क्या कर्मचारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की? हाँ बिल्कुल, देखो उस एक्सटेंट से लेके ना, स्टार्टिंग में तो डिपेंड करता है कि जो फॉल्ट है या कसूर है कितना है।
कुछ डांटने से ही काम चल जाता है, समझाने से काम चल जाता है। अगर कोई इनरिपेयरेबल केस लगता है तो शो कॉज होता है, चार्जशीट होता है।